हैं जिनको मिलकर काम करने की जरूरत है। जहां तक चोरी की आपने बात की, तो चोरी का कारण, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो मीडिया के भाई राजौरी जिले के अंदर हैं, राजौरी के हर मुद्दे को आप अच्छे से उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं, और बड़े ही ऐसे जेन्युइन इश्यूज हैं, जब आप उनको अपने चैनल पे दिखाते हैं तो उससे उन गांव वालों के, उन लोगों के वो मुद्दे हल होते हैं। और आज हमारे शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब यहाँ पर आए, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी चौहान, इन्होंने पीएमजीएसवाई में जो एक रोड कनेक्टिविटी का जाल है वो राजौरी जिले में और कैसे बिछे, और उसके लिए पूरे जिले के अंदर लगभग 316 रोड सड़कें 316 सड़कें जो है नई आई हैं। 4500 करोड़ रुपया 4500 करोड़ रुपया इन सड़कों के लिए राजौरी जिले में आया, जम्मू कश्मीर में आया। और राजौरी जिले को मैं बधाई दूंगा, यहाँ के गांव के अंदर रहने वाले अपने गांव वासियों को बधाई दूंगा कि सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वह राजौरी जिले को गया है, राजौरी जिले को मिला है। इससे हमारे गांव के साथ कनेक्टिविटी जुड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो उनका संकल्प है, उसी को लेकर हर गांव तक और हर गांव के हर घर तक सड़क पहुंचे, तो ये 4500 करोड़ रुपया जो है एक बड़ी सौगात जो मिली है। इसमें हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और आज उनका जन्मदिन है, और जन्मदिन की भी हम उनको बधाई, शुभकामनाएं माननीय उपराज्यपाल जी को देते हैं। परंतु मैं आज कुछ कहना चाहूंगा कि हमारी दिल्ली से कोई जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अभी अगर हम देखेंगे पिछले विधानसभा चुनावों में राजौरी और पुंछ से भारतीय जनता पार्टी को कोई विधानसभा में जो है कोई उम्मीदवार नहीं जीता। उसके बावजूद हमने देखा कि हमें मुगल रोड ऑल वेदर करने के लिए वहां टनल की जो है वो घोषणा हुई है, उसकी टेंडरिंग जो है वो होने वाली है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक गांव तक सड़क पहुंचे, 4500 करोड़ रुपया जो है वो भेजा गया है। लेकिन निचली सतह के ऊपर राजनीति होती है, निचली सतह के ऊपर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो इंजीनियर विंग है उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, हमारे मुताबिक रोड्स बननी चाहिए। ये ठीक नहीं। मैं इंजीनियरिंग विंग से भी ये कहना चाहूंगा, हम भी बड़ी देर तक बर्दाश्त करने वाले नहीं। कुछ जेन्युइन रोड्स गांव जो आ जाने चाहिए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया, उनकी प्रायोरिटीज नीचे डाल दी गई, उनकी पॉपुलेशन कम बताई गई। आप मुझे ये बताइए कि 2011 में सेंसस हुआ, और जब 2011 में सेंसस हुआ, एक गांव की पॉपुलेशन अगर 400 थी, आज 1000 तो होनी चाहिए। जहां हमारे इंजीनियरिंग विंग का या हमारे जीते हुए उम्मीदवार का अपना इंटरेस्ट होता है, वहां पर वो तहसीलदार साहब के पास उनको बेचते हैं और कहते हैं कि 2000 1000 की पॉपुलेशन का आप सर्टिफिकेट ले आए, हम आपकी प्रायोरिटी ऊपर कर देंगे। एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मेरे बुद्धल डिवीजन के अंदर यहाँ पर जो हमारा इलाका है, जो सेवा जगीर, अड़गी, दलोड़ी और उसके पार जो है हमारा चरा का सलेौट पंचायत पड़ती है। अब यकीन मानो कि 1947 से लेकर आज तक लोग, उनके बच्चे जो हैं सुबह 6 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर जाकर कहीं स्कूल पहुंचते हैं और रात को 7 बजे अपने घर वापस पहुंचते हैं। मैंने बरकस प्रयास किया कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी जाए, लेकिन हमारे जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने उस वहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। और उनकी पॉपुलेशन, जहां उस पंचायत की पॉपुलेशन कम से कम, जो उन्होंने 7 किलोमीटर का रेडियस लिया है, उसकी पॉपुलेशन 1200 है, लेकिन 250 पॉपुलेशन दिखाकर उसको प्रायोरिटी में बिल्कुल नीचे खड़ा करके रख दिया। मैं आपके माध्यम से अपने यहाँ जो इंजीनियरिंग विंग है, हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो बड़े ही यहाँ होनहार है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, पर्सनली एक बार इन इंजीनियरिंग विंग जो है इनको भेजें, एक कमेटी बनाए जो सेवा जगीर, सल्योर, इन सब पंचायतों के अंदर जाकर देखे कि वहां पर इन्होंने क्यों उन रोडों को रोका है। हमारे एक्शन नए आए हैं, पीएमजीएसवाई के एक्शन नए आए हैं। मैंने सुबह फोन किया, उन्होंने, शायद मेरा नंबर नहीं था, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। मैं उनसे मिलूंगा और उनसे भी ये मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए।
फर्स्ट फेज में उनकी रोड नहीं आई है, लेकिन सेकंड फेज में आप रेवेन्यू को इन्वॉल्व करें और उनसे एग्जैक्ट पॉपुलेशन पूछें, ताकि वो लोग भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक हर घर तक रोड जाए उस सपने को पूरा करें। मिनी सेक्रेटरीट की है, या मिनी सेक्रेटरीट एक दौर के अंदर जो है वो डाइट राजौरी के अंदर बनने लगा था, और डाइट राजौरी की लैंड जो है वो ट्रांसफर नहीं हुई थी, और उसके बाद वहाँ कंजेशन बढ़ी थी। चाहे हमारे बुद्धल के लोग थे, चाहे निशारा के या कालाकोट, सब लोगों ने विरोध किया था, और उस समय हमने भी उस विरोध में हम उनका साथ दिया था, और वो जो उस समय मिनी सेक्रेटरीट वहां पर रुका था। और उसके बाद जब यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, और उस समय हम महबूबा जी से मिले, और उन्होंने यहाँ एक कमेटी जो है बनाई, जिसका चेयरमैन जो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी को रखा, और उनके साथ 2 और हमारे माननीय मिनिस्टर रखे। 3 लोग ये मिनिस्टर यहाँ पर आए, 3 दिन यहाँ पर बैठे, और सब पक्षों को मिलने के बाद जब हम डीसी ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा पीडब्ल्यूडी का बड़ा एक वो है, टूटा हुआ हब है, वो जगह फाइनल हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही आउटरीच प्रोग्राम में महबूबा मुफ्ती जी आई थी, और शहर का एक डेलीगेशन, और उस समय उन्होंने सुबह वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखना था, फाउंडेशन स्टोन तैयार हो चुका था, और रात को शहर का एक डेपुटेशन मिलता है, और वो कहता है कि वहां फाउंडेशन स्टोन नहीं रखना है, और फाउंडेशन स्टोन बना हुआ वो वहां पर नहीं रखा गया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने महबूबा मुफ्ती जी से वहां फाउंडेशन स्टोन नहीं रखने दिया? इस बात को, क्योंकि सोशल मीडिया में बार बार ये बात आती है, सोशल मीडिया में आपको ये कहना चाहूंगा, इसकी तह तक भी जाने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर स्टोन बन चुका था, स्टोन या ये सबके लिए सेंटर पॉइंट था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रेशराइज किया उस समय की हमारी चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी को, और वहां पर उन्होंने उनको स्टोन नहीं रखने दिया। कंसर्न की बात है कि राजौरी टाउन के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ प्लान्स जो 2025 और 26 के अभी आए हैं, उनमें राजौरी टाउन को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। मैं उसके लिए जो खास हमारी जो अथॉरिटीज हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हूँ या जम्मू कश्मीर की बड़ी जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनसे आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा कि सिटी एंड टाउन का मतलब है कि टाउन के तो सबसे पहला प्रायोरिटी दी जाए, या ऐसी रोडों पे वो पैसा लगाया जाए जो टाउन को का कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि उस पूरे प्लान के अंदर राजौरी टाउन को जो है वो सिरे से नजरअंदाज किया गया है, और मैं ये चाहूंगा कि राजौरी के डिप्टी कमिश्नर इसमें मुदाखलत करें, और इसको एक रिव्यू प्लान की शक्ल में दोबारा हायर अथॉरिटीज के पास भेजें, ताकि राजौरी टाउन जो इग्नोर किया गया है उसमें ये काम दोबारा से किए जाएं। और उसके बाद दूसरा, अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटी टाउन का प्लान इस साल का आया है, वो भी हमारे लिए एक बड़ा चिंता का प्लान है कि हमने देखा कि हमारे इसी पीर पंचाल के अंदर पुंछ काउंसिल को 8 करोड़ 25 लाख रुपया जो है वो खाली लैंड्स एंड ड्रेन्स के लिए मिला है, लेकिन राजौरी काउंसिल का सिर्फ 1 ही करोड़ का प्लान है। और ये भी हमारे लिए, मैं समझता हूं कि राजौरी के इस टाउन के साथ ज्यादती है, जबकि राजौरी का जो टाउन है ये राजौरी पुंछ का सबसे बड़ा टाउन, और राजौरी हेडक्वार्टर का टाउन लगभग यहाँ पे 10 लाख लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट को इस हिसाब से प्लान्स अगर यहाँ पे जो है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, तो राजौरी के टाउन के लोगों के साथ एक बड़ी ज्यादती होगी। आज के वक्त में आज देख रहे होंगे कि पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इंक्लूडिंग टाउन जगह जगह पे पानी के बहुत बड़े क्राइसिस, पानी के साथ साथ बिजली का भी कमोबेश यही हाल है। तो हम ये मांग करेंगे आज की जो मौजूदा सरकार से भी, और अपने जो जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के हेड हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जो स्कीमें हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे पेंडिंग्स पड़ी हुई है, वहां पे छोटे छोटे काम दरकार हैं, उन तमाम ठेकेदार को एक नोटिस इश्यू किया जाए, उनको यहाँ पे बुलाया जाए, और जितने भी इस तरह के पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वहां पे उनको ऑन प्रायोरिटी स्टार्ट करवाया जाए। आज की इतनी भीषण गर्मी में है, अगर हमारे लोगों को यहाँ पे आज भी पानी नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल जीवन के माध्यम से करोड़ों और अरबों रुपए की स्कीमें जो है वो हमारे इस क्षेत्र के लिए जो है वो सैंक्शन की हुई हैं, लेकिन वो स्कीमें अगर फंक्शनल नहीं होंगी तो हमारे लोगों को उसका क्या फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ बिजली के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये बातें जो है हमारी जो है लोगों तक भी और अथॉरिटीज तक भी जाएंगी, जगह जगह पे लोग जो है आप देखेंगे इस भीषण गर्मी में भी 2-2 बिल एक घर के लोग जो लेके वो बाजारों के अंदर घूम रहे हैं, या जो है वो ये बताते हैं कि हमारे घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे। तो हम ये चाहेंगे कि जब सरकार का ये तोहफा इस शक्ल में हमें मिला है, तो सरकार कम से कम बिजली को तो यकीनी बनाए
आज भी अगर छोटी मोटी हवा चलती है या कोई छोटा मोटा मामला बनता है तो रजौरी पुंछ के अंदर सबसे पहले बिजली काट दी जाती है और रजौरी के लोग इस चीज को लेकर बेहद परेशान है और जम्मू कश्मीर सरकार से मांग करते हैं कि आपने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आप फ्री को तो फिलहाल रहने दो, लेकिन कम से कम हमें 24 घंटे बिजली अगर नहीं भी मिलती है, जिस तरह से पहला रूटीन में बिजली मिलती थी, उतनी बिजली को यकीनी बनाए। और जो बाकी दिगर स्कीम्स हैं जिनका सरकार ने यहाँ के भूले वाले मासूम लोगों के साथ वादे किए थे कि आपके घरों में सिलेंडर्स पहुंचाएंगे, आपके घरों में फ्री राशन पहुंचाएंगे, आपको बेरोजगारी का भत्ता देंगे, आपके नौजवानों को नौकरियां देंगे, इस तरह की तमाम तरह की स्कीमें जो हैं लोग अब 9 महीने से या 1 साल से गालिबन आपकी तरफ देख रहे हैं। कम से कम उन तमाम स्कीमों को आप शुरू करके हमारे इस इलाके के गरीब आवाम को तो ये बताएं कि जो वादे हमने इलेक्शन में आपके साथ किए थे वो झूठे नहीं थे। अगर 70 साल आपने हमारे साथ झूठ बोला है, कम से कम इस बार इन वादों को पूरा करके इस गरीब आवाम के साथ इंसाफ करें। तो मैं बात करूंगा पानी को लेकर। जिस तरह ये दार साकरी में एक क्राइसिस, उससे पहले बडाल में हुआ, वो गांव में फारफ्लंग एरिया में ये सबको बता दिया गया कि चश्मों का पानी सेफ नहीं था, पंप का पानी सेफ नहीं था। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रजौरी फिल्ट्रेशन प्लांट धनीदार का पानी भी हमारे पीने लायक नहीं। मीडिया बंधुओं, हमने बहुत बार अप्रोच की, डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, यहाँ चीफ से भी मिले, यहाँ एक्सीएन से भी मिले। धनीदार फिल्ट्रेशन प्लांट का एक बार आपका दौरा करना भी बनता है। धनीदार फिल्ट्रेशन प्लांट में बाउंड्री वाल ना होने के कारण वहां जो पानी है वो नाली के माध्यम से आता था और उस पानी में इतनी गंदगी है जो पीने लायक नहीं। कहीं कोई जानवर मरा पड़ा है, कहीं जानवरों का मल जो है, मल मूत्र जो है वो भी उसी पानी में जा रहा है। उसके बाद जब वो फिल्ट्रेशन प्लांट में आता है तो उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो चारों तरफ से ओपन है। कोई शैतानी तत्व कभी भी उस पानी के साथ कोई छेड़खानी करेगा और हमारी ये जो नाजायज जिंदगियां रजौरी के लोगों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। फिर मैं बात करूंगा सरकार की, तो 9 महीने हो गए, कोई नई खुशखबरी किसी को मिलने को नहीं मिली, ना दिखी। 12 सिलेंडरों की बात करो, 1 लाख नौकरियों की बात करो, तो सरकार अभी वो सब चीजों में जो है विफल हो चुकी है। एमएलए साहब, मुझे तो लगता है कि वांटेड के एक नोटिस और ये पैम्फलेट जो है शहर में लगाने पड़ेंगे। ये एमएलए साहब को किसी स्टेट का प्रभारी बना दिया गया, पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते हैं उन लोगों की सूद कौन लेगा। यहां पे उनका ना दिखना सरकार की नालायकियां। एनसी सरकार ने जो वादे किए वो फुलफिल नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि चाहे पानी का क्राइसिस हो, चाहे बिजली की बात हो, शहर की हो, ये सबको सुध लेनी पड़ेगी और अवाम को भी एक फैसला लेना पड़ेगा कि हमने इससे पहले क्या किया और अब क्या करना। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डेवलपमेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं म्युनिसिपैलिटी की डेवलपमेंट की बात करूंगा। पिछले 1-1.5 साल से पॉपुलर जो एक म्युनिसिपैलिटी थी वो यहाँ हटती है, उसके बाद इस म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं क्या हो जाता है कि पिछले 1-1.5 साल से एक टाइल, एक जाला या एक पाइप तक ईओ साहब यहाँ रजौरी में नहीं लगवा सके। ये वही पैसा पहले भी आता था, वही पैसा आज भी आ रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इसका कसूरवार एमएलए साहब को ठहराऊं या ईओ रजौरी को ठहराऊं। आपके माध्यम से हमने पहले भी बहुत बार ईओ रजौरी से अपील की है कि ईओ साहब, म्युनिसिपैलिटी रजौरी का कुछ हाल जो था वो आपने बेहाल कर दिया है। बड़ी मुश्किल से एक पॉपुलर जो म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी, उन्होंने रजौरी को एक स्मार्ट सिटी बनाने का एक निर्णय लिया था, एक स्मार्ट सिटी बनाया था। लेकिन आज वो पॉपुलर जब गवर्नमेंट हटती है, उसके बाद पॉपुलर म्युनिसिपैलिटी हटने के बाद आज ऐसा क्या हो गया कि ईओ साहब आज तक एक टाइल नहीं लगा पाए। आज आप गलियों में जाइए, आज आप रोड्स जो रजौरी की पेरिफेरीज की रोड हैं, आप आईटीआई की रोड लीजिए, नगेश ब्रिज वाली साइड जाइए, आईटीआई वाली साइड जाइए, आप सीओ ऑफिस वाली साइड जाइए, बेले वाली साइड जाइए, खेवरा जाइए, इंडस्ट्री एरिया में जाइए, धनीदार जाइए, जवानगर देखिए, रोडों की बुरी हालत है, गलियों की बुरी हालत है, गलियों से चलना मुश्किल है। आज के टाइम में बरसात का मौसम है, आज के टाइम में गलियों से म्युनिसिपैलिटी की जो गलियां हैं
उनसे कोई गलियों से कोई निकल नहीं सकता। एक पॉपुलर म्युनिसिपैलिटी जब हुआ करती थी तो बड़ी आसानी से लोग अपने घरों से निकलते थे और बाहर जाते थे, लेकिन आज म्युनिसिपैलिटी की इतनी बुरी हालत है कि आज लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मैं आपके माध्यम से मैं ईओ को भी एक चेतावनी देता हूं कि ईओ साहब, आप म्युनिसिपैलिटी का हाल ठीक कीजिए। लोग बहुत बर्दाश्त कर चुके, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। आप जल्दी से जल्दी जो हालत है राजौरी की ठीक कीजिए। जो पहले म्युनिसिपैलिटी हुआ करती थी पॉपुलर म्युनिसिपैलिटी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, राजौरी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम उन्होंने किया था, लेकिन आज बड़ी बुरी हालत है। मैं डीसी राजौरी से भी ये अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी साहब आप भी एक बार ईओ साहब को बुलाइए और उनसे एक बार पूछिए कि पैसा वो जो आ रहा है कहां जा रहा है। आज राजौरी में जो डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो रही है, उस डेवलपमेंट का कौन कसूरवार है। तो आपके माध्यम से मैं एक बात बोलता हूं कि आप भी जाइए ईओ साहब के पास, और ईओ साहब के पास जाइए और एक बार उनसे आप भी जाके काउंटर एक बार न्यूज कीजिए कि आज तक कोई गली का काम, कोई रोड का काम क्यों नहीं हो पा रहा है।